10 महीने में नीट निकाल लेगी, ये भी हो सकता है। उन्हें लगा कि ठीक है टाइम पास करिए करने दो। एवरीबडी एवरीडे मॉक्स मी कि आप 32 शादी नहीं करोगे क्या? 10 साल बाद जब आप हंड्स रूल ऑफ बर्थ रूल पढ़ोगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा। आई रिमेंबर क्राइंग माई आईज आउट क्योंकि HCV के सवाल नहीं हुए मुझसे। मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है फिजिक्स में टू एक्चुअली क्रैक द एग्जाम। बहुत डिस्ट्रैक्शन है दुनिया में। ऑनलाइन देयर आर 4000 कोचिंग क्लासेस, 2000 बुक्स एंड अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता कि कैसे तैयारी करनी है, तो आप गुमराह होने वाले हो। देयर इज ओनली वन थिंग दैट्स गोइंग टू सेव यू। सडनली आई हैड एन ईमेल पॉप अप सेइंग नीट रिजल्ट एंड मेरी रैंक सामने थी। 2020 में कोविड था, वी ऑल नो दैट, एंड मैं एक कंफर्टेबल कमरे में बैठ के लैपटॉप पे अपनी बहुत ही महंगी कॉफ़ी पीते हुए एक महंगे घर में एक महंगे बिस्तर पे बैठ के कुछ खास नहीं कर रही थी। आई थिंक 12 घंटे काम करती थी, बट मुझे नहीं लगता कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम था। एंड मेरे पास सब कुछ था। एक 30 लाख की सैलरी थी, एक अच्छा परिवार, गुड फ्रेंड्स, बट समथिंग वाज मिसिंग। सो दिस इज़ वेयर द जर्नी ऑफ मी थिंकिंग कि मुझे क्या करना है आगे लाइफ में। नमस्ते, मेरा नाम आकृति है एंड आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ जो कि मेरी कहानी है, जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी की करियर की शुरुआत इंजीनियरिंग से की, पर आज मैं 3rd ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल MBBS करने जा रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वहाँ से यहाँ कैसे आई एंड पिछले 14 सालों में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो 2010 में मेरे पास बायो मैथ्स दोनों थे एंड मैं एक नॉर्मल PCMB स्टूडेंट हुआ करती थी एंड मुझे यकीन था कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई की, बिट्स पिलानी का एंट्रेंस निकाला एंड आई वेंट ऑन टू बिकम एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आफ्टर दैट जब मेरा प्लेसमेंट का वक्त आया तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक नॉर्मल प्लेसमेंट नहीं चाहिए एंड बहुत खुशकिस्मती से मुझे एक स्टार्टअप में जॉब मिला एंड उसने मेरी ज़िंदगी बदल। 2020 में जब कोविड आया तो उस समय मैं एक प्रोजेक्ट रन कर रही थी जिसमें हम टेली कंसल्टेशन कोशिश कर रहे थे प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए एंड मेरा काम बहुत सिंपल था और बहुत कॉम्प्लेक्स भी शायद। आई वॉज लीडिंग अ टीम ऑफ डॉक्टर्स जिसमें मेरा काम था अच्छे डॉक्टर को एक पेशेंट से कनेक्ट कराना जो कि हिमाचल में बैठी है। लेकिन जब मैं वो कॉल सुनती थी, जब एक प्रेग्नेंट मदर डॉक्टर को अपनी व्यथा बता रही होती थी, तो मुझे लगता था कि मैं तो यहाँ AC में बैठी हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, मैं सिर्फ एक ब्रिज हूँ, बट असली काम तो वो डॉक्टर कर रही है। सो आई एक्चुअली फेल्ट यूजलेस। आई थिंक वो मेरा एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था एंड मैं बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ कि मैंने उस वेकअप कॉल को जाने नहीं दिया। आई डिडंट लेट इट गो एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं उस वेकअप कॉल पे ध्यान दूँ। सो आई क्विट माई जॉब। सुनने में लगेगा कि बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है। आई मीन 30 lakhs की जॉब कौन छोड़ता है, राइट? एक दिन में। बट आई डिड दैट, आई डिड लीव दैट जॉब, बट देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इनटू क्लियरिंग नीट UG टुडे, वी ऑल नो दैट। आई वांट टू टेल यू हाउ आई क्लियर्ड नीट UG in 10 months with a rank of 1118 and a score of 676 in 2021. So जब मैंने शुरुआत की थी तो एक्चुअली मैं श्योर नहीं थी। जिस दिन मैंने सोचा था कि हाँ इकिगाई से आंसर तो आ गया MBBS का, बट इज इट फॉर मी? क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात एंड दिस कुड जस्ट बी अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग दैट आई एम फीलिंग एंड मे बी आई एम जस्ट बोर्ड इन लाइफ। तो मैं चाहती थी कि मेरा कन्विक्शन पक्का हो दैट आई एम इन फॉर द लॉन्ग रेस एंड मैं कोई गलत डिसीजन नहीं ले रही हूँ। सो फॉर दैट व्हाट आई डिड वाज टेस्टिंग द टेस्ट बिफोर द टेस्ट टेस्टेड मी। इसका क्या मतलब है? सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं देखूं कि एग्जैक्टली नीट UG का प्रिपरेशन सिलेबस, उसका पूरा एंटायर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन कैसा है बिफोर आई एक्चुअली जंप इनटू इट। सो आई रिमेंबर जुलाई मिड की बात है ये। मेरा जॉब से मैंने ब्रेक लिया था एंड आई वॉज रेस्टेड आफ्टर 2-3 months। आई सेड कि चलो अब दोबारा कुछ सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। सो आई कॉल्ड अप माई मॉम एंड मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तो शी सेड कि अच्छा MBA करोगी? आई सेड कि नहीं नहीं MBBS करना है। और उन्हें शायद लगा कि लाइन में कुछ फॉल्ट है, नेटवर्क कनेक्शन है, एंड उन्होंने बोला कि फिर से बोलो एंड शी कुडंट बिलीव इट। सो बट शी ऑल्सो टोल्ड मी कि देखो ये नेगेटिव्स हैं, ये सारे इश्यूज आएंगे, तुम बहुत बड़ी हो, तुम 30 की हो, लोग तुम्हारे साथ जो बैचमेट्स होंगे वो बहुत छोटे होंगे एंड MBBS मतलब अगले 6 साल, उसके बाद MD करोगी, इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी। आई सेड हाँ ठीक है, करेक्ट, आप एकदम सही बोल रहे हो, बट लेट मी गिव इट अ शॉट एंड लेट मी सी इफ आई एम कट आउट फॉर दिस। सो व्हाट आई डिड वाज दैट आई डिसाइडेड टू स्टडी। मैंने कोशिश की कि मैं अगले 13 दिन अगस्त 1 तक, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेपर मई में होगा तो अगस्त
से तैयारी करना इज़ मैंडेटरी एंड मैंने सोचा कि मैं अगले 13 दिन या 14 दिन अगर मैं बहुत शिद्दत से ये एग्ज़ाम की तैयारी करने के लग जाऊँ एंड इफ़ आई डोंट फील कि क्या बोरिंग है, क्यों पढ़ लिया, पता नहीं मज़ा नहीं आ रहा, एंड इफ़ आई पास थ्रू दिस फेज़ ऑफ टेस्टिंग द टेस्ट, आई एम इन इट फॉर इट। सो व्हाट आई डिड वाज़, मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए एंड मैंने सिर्फ यूट्यूब पे गूगल किया कि नीट का सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी की ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड की विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी एंड नीट के लेक्चर्स देखने शुरू किए। बायो से स्टार्ट किया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपके लिए आसान है। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 साल बाद जब आप हंट्स रूल, ऑफ-बर्ग्स रूल पढ़ोगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। इफ आई टेल यू 5th स्टैंडर्ड में क्या लॉजिक था उन चीज़ों का, अकबर बीरबल की स्टोरी आपको नहीं याद आएगी। इट्स लाइक दैट। येस, देयर इज़ एन एप्टीट्यूड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बट आई डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग। मुझे नहीं आता रोटेशन व्हील कैसे, उसके फॉर्मूलाज क्या है, V=RW, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एंड आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इनफैक्ट आई रिमेंबर क्राइंग माई आईज आउट क्योंकि HCV के सवाल नहीं हुए मुझसे पीछे के एंड दैट वॉज अ वेरी डिमोटिवेटिंग मोमेंट फॉर मी, बट इट वॉज ऑल्सो रियलिटी चेक कि मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है फिजिक्स में टू एक्चुअली क्रैक द एग्जाम। सो उन 15 दिनों में मैं 10 घंटा रोज़ बायो पढ़ी एंड एक्चुअली मुझे किसी ने मोटिवेट भी नहीं किया बिकॉज आई वॉज लिविंग अलोन इन कोविड एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। मतलब इट वॉज लाइक कमिंग बैक टू ओल्ड टॉयज इन स्कूल एंड स्कूल में मैं बायो में बहुत अच्छा करती थी, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, एंड मुझे लगा ही नहीं कि यू नो कि मैंने वो छोड़ा है शायद। मतलब इट फेल्ट लाइक अ नेचुरल फ्लो एंड 14 दिन मैंने शायद 10 घंटे पढ़ाई की। माई हैंड स्टार्टेड एकिंग क्योंकि मैं टाइपिंग के यूज टू थी, ना कि लिखने के। दीज आर द रियल चैलेंजेस ऑफ एक्चुअली गेटिंग बैक टू स्टडीज एंड नो बडी टॉक्स अबाउट दैट, राइट? सो आफ्टर 14 days आई बेसिकली एनरोल्ड इन आकाश ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस में मैंने अपनी फ़ीस भरी एंड अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी मैंने फ़ी भर दी है एंड शी वाज़ वेरी एंग्री विद मी। बहुत गुस्सा हुई वो क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने एक बहुत ही ड्रास्टिक डिसीजन लिया है, बहुत ही स्टूपिड डिसीजन लिया है मे बी, बट इट वाज़ माई डिसीजन एंड इट वाज़ माई मनी, सो आई कुड डू दैट, आई वाज़ प्रिविलेज टू डू दैट एंड वहाँ से शुरू हुई मेरी नीट की प्रेपरेशन। इट वॉज़ अ रिपीटर बैच क्योंकि उसमें ऐसे लोग आते हैं जो ऑलरेडी नीट दे चुके हैं एंड उनको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। इट्स लाइक अ ब्रश अप थिंग। सो मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करना चाहती हूँ, कोचिंग क्लासेस, टीचर्स, कोई भी बंदा आपका एग्जाम क्लियर नहीं करा सकता। आप खुद हो जो क्लियर कराते हो, दीज आर जस्ट इनेबलर्स। एक स्ट्रक्चर है जो आपको प्रोवाइड कर सकता है कोई भी कोचिंग क्लास एंड इफ दे से समथिंग एल्स टू यू, दे आर लाइंग टू यू। तो उस स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, आज कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं सब्जेक्ट को, इज द जॉब ऑफ अ टीचर। बट पढ़ना सिर्फ हमारा काम है, टाइम टेबल बनाना, स्केड्यूल बनाना, डिसिप्लिन में रहना हमारा काम है। लोग मुझे बोलते हैं कि मोटिवेट कर दो। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। अगर मैं मोटिवेट कर रही हूँ किसी को, इसका मतलब सामने वाला बंदा मोटिवेटेड नहीं है। आई थिंक आई नेवर आस्क्ड फॉर मोटिवेशन फ्रॉम एनीवन इन माय लाइफ बिकॉज इफ आई एम आस्किंग दैट, आई एम नॉट मोटिवेटेड, आई डू नॉट वांट टू डू इट एंड इट इज माय प्रॉब्लम, आई हैव टू सॉल्व फॉर इट। सो I think that structure helped me and मैंने अराउंड 100 मॉक टेस्ट दिए क्योंकि मुझे लगता था कि जिस दिन मैं एग्जाम में पेपर लिखने जाऊँ उस दिन मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ नया कर रही हूँ। It should be an everyday thing. So you won't believe me, but in the last 3 months of my NEET preparation, every day 2 p.m. to 5 p.m. I used to be on a desk writing a mock test. चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, because 2 से 5 ही है वो स्लॉट जब नीट का पेपर होता है एंड द माइंड हैज़ टू गेट यूज टू इट कि वो 2 से 5 का स्लॉट सिर्फ एग्जाम लिखने में जाएगा। एंड एक्चुअली इट रियली हेल्प मी बिकॉज जब मैं एग्जाम डे पे पहुंची थी सेंटर में एंड आई वेंट अलोन, ऐसा लगा कि हाँ बस कहीं और जाके सेम चीज़ लिखनी है। ऑफ कोर्स आई वाज वेरी एंशियस, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी, बट देयर आर ट्रिक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, थिंग्स लाइक टेलिंग योरसेल्फ कि इट्स ओके। मतलब आई डिड पैनिक इन फिजिक्स, आई रिमेंबर दैट, क्योंकि मुझसे 1-2 सवाल नहीं हो रहे थे एंड आई वेंट इन दैट लूप ऑफ एंग्जाइटी एंड वो पैनिक इतना ज़्यादा बढ़ गया था दैट आई लॉस्ट 20 minutes इन दैट पैनिक। सो इन एग्जाम सवाल आसान होंगे बट वही सवाल बहुत मुश्किल लगते हैं बिकॉज इट्स ऑल द मेंटल माइंडसेट दैट यू गो इन विद। तो कोशिश कीजिए कि आप एक सवाल को बहुत कामली देख रहे हैं, कामली पढ़ रहे हैं, गलती मत कीजिए, दोबारा पढ़िए। आई रेड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस, आई मेड श्योर कि मैंने नॉट को दूसरी तरीके से ना पढ़ा हो, मैंने कोई कैविएट ना छोड़ा हो, मैंने कोई ऐसे ट्रिक क्वेश्चन गलती से गलत ना कर दिया हो। एंड कैलकुलेशन एरर्स आर द वर्स्ट पार्ट ऑफ एनी एग्जाम, सो डोंट मेक एनी कैलकुलेशन एरर। 4 into 2 is 8, इट्स नॉट 2। कुछ लोग करते हैं ऐसा, मैं भी करती हूँ, बट वो मत कीजिए। एंड मुझे लगता है कि
एट दैट टाइम व्हेन यू राइटिंग द एग्जाम, डोंट थिंक कि मेरी रैंक क्या आएगी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो पैनिक हुआ था कि सामने वाला तो बहुत सारे OMR भर रहा है, बहुत सारे शीट में भर रहा है, मेरे तो कुछ नहीं होगा. बट यू हैव टू पुल योर सेल्फ बैक, you have to focus and sometimes abandon the question, abandon the section. फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा, केमिस्ट्री में घुस जाओ. केमिस्ट्री में अगर 2 सवाल करोगे तो तुरंत कॉन्फिडेंस अप होगा. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट कैन हेल्प यू, but they are very essential. So another important thing that I want to mention here is कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है दुनिया में. ऑनलाइन देयर आर 4000 कोचिंग क्लासेस, 2000 बुक्स, एंड अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता कि कैसे तैयारी करनी है, तो आप गुमराह होने वाले हो. बट देयर इज ओनली वन थिंग दैट्स गोइंग टू सेव यू, NCERT. मैं कोई पेड एम्बेसडर नहीं हूँ NCERT की, और मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे इस चीज़ के, बट द ओनली किताब जो मैंने पढ़ी है अपनी पूरी नीट की प्रिपरेशन में, मैंने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किए थे अलग अलग क्लासेस के, बट द ओनली टेक्स्ट बुक दैट आई रिकमेंड फॉर नीट UG इज़ NCERT. आंख बंद करके 10 बार, 20 बार, 30 बार. बायो की किताब मैंने 20 बार पढ़ी है, केमिस्ट्री की किताब मैंने 10 बार पढ़ी है, फिजिक्स की किताब मैंने 5 से 10 बार पढ़ी है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम है. डिस्ट्रैक्ट ना होना एक बहुत मुश्किल काम है. दुनिया बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही होगी, लोग कहीं से कुछ कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि आप पीछे रह गए हो, पता नहीं लोग क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं. But there is a boundary that is set by NTA, and I love that boundary. I'm talking about in general average point of view of NEET UG, and the beauty of the exam in the fact that उसका boundary बहुत clearly defined है, to make sure that an average kid can clear the exam and get into medicine. Because I feel medicine में हम rocket science नहीं कर रहे हैं. Medicine is very simple if looked from a 36,000 feet point of view. किसी ने ऑलरेडी रास्ता बना दिया है, किसी ने ऑलरेडी स्टेप्स डिफाइन कर दिए हैं, और आपको कुछ नहीं करना है. ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर दैट एंड रेप्लिकेट इट. इंजीनियरिंग इज डिफरेंट, इंजीनियरिंग इज रॉकेट साइंस, यू हैव टू बिल्ड अ न्यू मोटर प्रॉब्ली, एंड दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. दैट्स वाई JEE का लेवल अलग है, नीट का लेवल अलग है. आई स्टिल फील नीट का लेवल बहुत कम है JEE से, बट बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इट टेस्ट योर मेमोरी. बिकॉज जब आप MBBS में आओगे ना, तब आपको इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी एक सब्जेक्ट के लिए, एंड नीट में इतनी मोटी सारी सब्जेक्ट की किताब कवर हो जाती है. सो इट्स अ गुड टेस्टिंग ग्राउंड इफ यू कैन एक्चुअली मग अप फैक्ट्स एंड रिप्रोड्यूस देम इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम विद अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. बिकॉज जब पेशेंट टेबल पे आएगा तो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा स्टीरॉइड देना है. गलत दे दोगे तो नहीं बचेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, एंड मैंने नीट का रिजल्ट आया. आई वॉज मेकिंग चाय फॉर माई पेरेंट्स, दिस इज अ ट्रू स्टोरी. मैं चाय बना रही थी, एंड रिजल्ट कल आने वाला था, बट सडनली आई हैड एन ईमेल पॉपअप सेइंग नीट रिजल्ट. मुझे लगा फेक होगा, तो मैंने उसे खोल लिया, एंड मेरी रैंक सामने थी. आई हैड अ रैंक ऑफ 1118 एंड अ स्कोर ऑफ 676 ऑल इंडिया. आई एम अ जनरल कोटा स्टूडेंट. सो आई टोल्ड माई डैड कि रैंक आ गया है, रिजल्ट आ गया है. ही सेड कि कितना आया, 5000, 10,000. ही इज़ अ बिट sarcastic एंड फनी गाय. सो मैंने बोला नहीं, 1118, एंड आई थिंक ही जम्प्ड लिटरली आउट ऑफ द चेयर, एंड माई बोथ पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी सीइंग दैट. उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़की एकदम ऐसे 10 महीने में नीट निकाल लेगी, ये भी हो सकता है. उन्हें लगा कि ठीक है, टाइम पास कर रही है, करने दो, 1-2 साल और करेगी, फिर शादी करा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है. सो दैट हैपेंड. आई वॉज वेरी अनहैप्पी. मैं सच बोलूँगी, मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मुझे AIR 1 चाहिए था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एम्स दिल्ली जाना था, और मुझे इसलिए नहीं जाना था कि मुझे दुनिया को दिखाना था, मुझे अपने लिए करना था. आई वॉन्टेड टू नेल द एग्जाम इन इट सेल्फ, बट ऑब्वियसली आई न्यू कि एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया. बट देन आई वेंट ऑन, एंड काउंसलिंग होने के बाद आई टुक एडमिशन इन एम्स रायपुर. बट आई लेफ्ट दैट सीट टू परस्यू अ सीट इन दिल्ली, NDMC, करेंटली जहाँ मैं पढ़ रही हूँ. उसका भी अपना रीज़न है. मैं बताना चाहती हूँ इन शॉर्ट कि मैंने दिल्ली क्यों चूज़ किया, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क दिस कि पेरिफेरल एम्स वर्सेस दिल्ली. सो व्हाट हैपेंस इज कि आई एम 30, एंड लेट्स से मैं 30 में शुरू किया, 35 में MBBS करूँगी. माई बैचमेट्स आर 18 years younger than me, एंड रायपुर इज़ अ वेरी सिक्लूडेड प्लेस. कैंपस एक बहुत ही सिक्लूडेड जगह है, वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स हैं. मुझे ऐसी कंपनी में नहीं रहना था. एज अ पर्सन एट दिस स्टेज इन पॉइंट ऑफ टाइम, आई वॉन्टेड टू बी इन अ वेरी होलसम सिटी, बट इट वॉज वेरी डिफरेंट. तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी पहली दुनिया में मैं 120 लोगों को लीड कर रही थी. मैं उनको इंस्ट्रक्शंस देती थी, पूरे दिन मैं फ़ोन पे होती थी, बिकॉज मेरे पास बहुत काम था. एंड नीट UG में सडनली माई फोन डिड नॉट रिंग इवन वंस, and I was in a shell studying like alone. It was very different. And even in MBBS, it is like that. I mean, my social life has reduced drastically because of my profession. And I think I've become an introvert
from a highly extroverted person, and that's what life can do to you, but it all depends on how you want to choose things, right? So here there's a power imbalance. Imagine me giving orders to someone. Now teachers basically thrash me left and right. आज ही मुझे डांट पड़ी है स्कूल में, सॉरी कॉलेज में, कि मैं फ़ोन चला रही थी. बट द पॉइंट इज़ दैट ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं. व्हेन यू लुक एट 50 years, when you look at 60 years, I think when you go to sleep, you also recollect कि आपका दिन कैसा था. एंड जब आपको पता होता है ना कि आप एक चीज़ की तरफ मूव कर रहे हो और वो चीज़ आने वाली है, चाहे वो देर से आए, यू विल फील ग्रेट. एंड आई ऑलवेज से दिस कि पहले मैं 10 घंटे सोती थी, शायद अब मैं 6 घंटे सो पाऊँगी मेरी वार्ड ड्यूटी के बाद, 24 आवर ड्यूटी के बाद, 72 आवर ड्यूटी के बाद. बट आई विल स्लीप बेटर, आई नो दैट फॉर श्योर. एंड आई एम वेरी वेरी privileged that I think I have this opportunity to pursue this career. Everybody every day mocks me कि आप 32 हो शादी नहीं करोगे क्या, कब करोगे? शादी करना इतना मुश्किल चीज़ नहीं है जितना pursue करना है अपने ड्रीम्स को. लड़का मिलना बहुत आसान है, बट एक अच्छा करियर, एक अच्छा गोल ओरिएंटेड फ्यूचर ढूंढना वो बहुत मुश्किल है. सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यंग वुमेन. लड़का कभी भी मिल जाएगा, बहुत लड़के मिल जाएंगे, लाइन लग जाएगी. बट इफ़ यू रियली थिंक यू वांट टू डू समथिंग, and you have the privilege, you have the if you have the privilege, if you have the rasta to it, please do it. Do not listen to society will always tell you something. Say you are not rajma chawal na कि सबको अच्छा लगेगा. That is the reality of life. No one will love you beyond a point, and not everyone will like you, and that's okay. You have to be okay not being liked. If you are okay being yourself टुडे, whatever you are, चाहे आपका वेट कितना हो, चाहे आपकी हाइट कितनी हो, चाहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी हो, अगर आप अपने आप में संतुष्ट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में लोग क्या बोल रहे हैं. इट्स ऑल बैकग्राउंड नॉइज, एंड इट्स एन आर्ट to eliminate that background noise, and it takes time to learn that background noise, and it cannot be taught. Unfortunately, it has to be learned on your own. So I hope you'll learn that and you'll follow that. Hello aspirants. हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना. लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है, और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं. तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर कुछ बचत हो पाए. और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में. तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा. तो कोचिंग्स अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी. जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि और कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें और सही गाइडेंस भी. तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स. जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है. जय हिंद.